हेलो फ्रेंड्स, द किली पांडे शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, 11th और 12th अगस्त को जन्माष्टमी है। तो जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे हम एक वीडियो पे रिएक्शन देंगे। तो रिएक्शन से पहले दोस्तों, हम अगर कृष्ण लॉर्ड भगवान कृष्ण का जन्म की बात करेंगे तो आपको क्या याद है? मेरे को जितना याद है, हम तो स्टार्टिंग में दूरदर्शन में देखे थे प्रोग्राम में, जब महाभारत आता था, श्री कृष्ण वो सब आया प्रोग्राम। तो मेरे को तो वही उतना याद है। उसके बाद जो भी अगर हम बुक्स में पढ़े होंगे उनके बारे में स्टोरी, इतना सारी कहानियाँ, भर भर की कहानियाँ उनका। तो मीन्स चाइल्डहुड से लेके उनका जो महाभारत युद्ध तक इतना स्टोरी है हमको जानने सीखने के लिए। तो मेरे को तो वही याद है कि घर पे दूरदर्शन देखते थे, हम लोग भी बहुत बैठ जाते थे देखने के लिए। हाँ, और मतलब मेरे को तो वो भी याद आ रहा, जो भी सीन था, वो जो बोलते हैं कृष्ण लीला, जो भी सीन था बहुत मजा आता था। लेकिन बचपन में वो जो सीन सब था, इतना वो कॉमेडी था, अद्भुत मैजिक जैसा कोई एक आदमी कर रहा है देखने के लिए, इतना पावरफुल एक छोटा बच्चा। वो मैजिक वगैरह देखने में मजा आता था। मतलब एक छोटा बच्चा है, हमारे जैसा ही है, लेकिन बड़े से बड़े वो जो डीमंस राक्षस आ रहे थे। हाँ, पूरा एक्चुअली सुपर हीरो जैसा ही पूरा सबको मार दे रहा है। जो हमको जैसे वो कोई जो आ रहा है, कोई राक्षसी, वो पूतना या जो भी और राक्षस सब आए थे मारने के लिए। एक वो बच्चे में ही वो उनको मारना, हमको पहले डर लगता है वो राक्षस आ गया क्या होगा उसका। और वो जो फिर होता है मैजिक, एक तरह से सुपर पावर या आप जो भी बोले, वो कितना मजा आता था देखने के लिए। तो अच्छा, मन मेरा तो बहुत अच्छा याद है, यादें जुड़ी है। एंड इवन जब भी वो सीरियल स्टार्ट होता था, उस समय लोग इतने भोले थे कि बहुत लोग तो पूजा स्टार्ट कर देते थे टीवी के सामने। घर पे, हाँ, घर पे तो मान लो जो भोले लोग सब, वो टीवी के सामने स्टार्ट कर देते थे। वो हाथ जोड़े ही बैठे रहते थे कि हाँ, अभी क्या करेंगे कृष्ण भगवान। ओहो, क्या मतलब पूरा कमेंट्री चलता था वो सीरियल के साथ एक अलग। सीरियसली मींस उस टाइम जो भी जिसमें जो एक्टिंग किया वो वही रोल रह गया था। तो बहुत अच्छा यादगार है महाभारत का। महाभारत में जो कृष्ण था, हाँ, नीतीश भारद्वाज कितना जबरदस्त काम किया। एक और वो रामानंद सागर का श्री कृष्ण, वो भी बहुत चला, बहुत अच्छा था वो। तो बहुत ही यादें जुड़ी हैं। और वो जो कहानी जो मीन्स मामा भांजे का, श्री कृष्ण जी का और कंस का, मथुरा का, वो जबरदस्त स्टोरी है। मुझे बहुत मजा आता है सुनने। कितने बार भी हम, अगर आप वो टीवी पे देख ले हो, अगर आप फिर से चल रहा होगा तो फिर से देख लेंगे, वैसा है ना। देखने में मतलब बोर नहीं लगेगा सीरियसली। तो ऐसे ही एक उनका बर्थ का एक, हाँ, एक छोटा शॉर्ट स्टोरी है, एक डॉक्यूमेंट्री जैसा है। वो देखते हैं और अपना हम उसमें रिएक्शन देते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं वो। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा भी सुनते सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। अंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके अतरताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई है, कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे व्यंग्य पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी।
जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वे कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है, वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह है कृष्ण जन्म की कथा। तो दोस्तों, देखा आपने ये जो उनका जन्म का स्टोरी है, वो भी देखिए एक तरह से कितना सस्पेंस थ्रिलर है पूरा उसमें, एक तरह से, है ना। बहुत कुछ चल रहा है उसमें। मतलब एक आकाशवाणी आना कंस को कि ऐसा होने वाला है उसके साथ, आठवां पुत्र उसको मारने वाला है करके, आठवां पुत्र मारेगा ऐसा। और फिर वो जब आठवां पुत्र जन्म होता है तो उसी टाइम वहाँ दूसरी जगह भी एक और जो बच्ची जन्म ले रही है, वो कैसे उसको फिर स्वैप कर रहे हैं, वो लोग चेंज कर रहे हैं वो स्टोरी। और मैं देखा हूँ हर बहुत सारा बुक्स में या थोड़ा डिफरेंट भी है, डिफरेंट जो भी बुक्स लिखे हैं, स्टोरीज लिखे हैं, वो थोड़ा डिफरेंट है। हर स्टेट में भी मैं देखा हूँ थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे इसमें हम जो देखे तो उसमें खुद विष्णु जी का अवतार आके वो बता रहा है कि मैं अब आने वाले नवजात शिशु का रूप लूंगा। और हम जो सीरियल्स में देखे थे, ले जाओ बोल के नंद के वहाँ। और हम जो सीरियल्स में देखे तो वो वैसा था कि कुछ आकाशवाणी जैसा ही होता है कि लेके जाना है वैसा नंद के पास, और नंद वेट भी कर रहे होते हैं चेंज करने के लिए, उनकी बेटी देने के लिए। तो डिफरेंट स्टोरीज या सीरियल्स पकड़ लीजिए, आप बुक पकड़ लीजिए, या जो भी एंडिंग में रिजल्ट तो हाँ मोटा मोटी आप देखिए तो जो मेन जो समरी ओवरलाइन जो है वो वही है, कंस का मृत्यु और ये जो कृष्ण जी का कैसा जन्म होना स्टोरी, और फिर उनका दो माता मिलना एक तरह से, मैया यशोदा देवकी, और उसके बाद का जो स्टोरी सब है कितना मस्त है। घर पे सब तो वैसे ही पूरा टाइम पास ही होता था ये टाइम में। ये 2 दिन पूरा जबरदस्त फेस्टिवल होगा, मीन्स पूजा वगैरह होगा, घर अच्छा सजा होगा, साफ सुथरा होगा, मिठाई खाने मिलेगा। अच्छा याद है सब वो सब। और हम लोग तो बहुत सारा ये ऐसा टेम्पल भी गए कृष्ण जी का ना, हम लोग इस्कॉन टेम्पल बैंगलोर का गए हैं, इस्कॉन टेम्पल हैदराबाद का गए हैं, और मेरा तो सबसे फेवरेट जो जगह है पूरी जगन्नाथ। मैं तो उसमें मल्टीपल टाइम्स गया है, बहुत बार। और लास्ट यही साल हम जैन में गए हैं ना, अभी तो रिसेंटली जैन में गए थे, जस्ट लॉकडाउन से पहले का पीरियड है, हम लोग गए थे वहाँ पे। तो बहुत वहाँ पे जाने से बहुत शांति लगता है, बहुत सुकून फील होता है। और मैं तो एक्चुअली जब यूएस में था डैलस में, वहाँ पे भी गया था, टेम्पल विजिट किया था, 2 कृष्ण जी का टेम्पल। तो बहुत सारे अच्छा यादें जुड़ी है इसके साथ। एक तरह से बहुत लोगों के फेवरेट है कृष्ण भगवान। हाँ। क्योंकि बचपन का उनका स्टोरीज इतना सारा है, और मैं एक्चुअली रिलेट कर सकते हैं थोड़ा, बच्चे जैसा है। एंड बहुत क्यूट थे वो, क्यूट नॉटी क्यूट एंड नॉटी, तो बहुत लोगों को पसंद है, बहुत पसंद है। डिफरेंट उनका एज के साथ कितना डिफरेंट स्टोरीज है हमको ऐसा देखने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आपका क्या है, सबको जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाइयाँ। और आपके कुछ स्टोरी है आपके पास भी जन्माष्टमी कृष्ण जी से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम जानना चाहेंगे कि आपके पास क्या स्टोरी है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्लीज़ प्रेस कर लें, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अलविदा, थैंक यू।